हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टाइप का प्रॉब्लम जिसमें कि हमें रेंज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझा देता हूँ। ये कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि लीड कोड या फिर किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म का कोई प्रॉब्लम हो। ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें लगा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, तो इसीलिए उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। असल में प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2, 5, 3, 7, 8। अब ये हमें एक एरे दिया हुआ है हमारा, और हमें कुछ क्वेरीज दी हुई हैं। क्वेरीज में क्या दिया हुआ है कि हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया होगा। सपोज मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस टी इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया होगा, एक एंडिंग इंडेक्स दिया होगा, और इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक कितने कितने का समीशन करना है या कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें दिया होगा। यहाँ पे एक नंबर दिया होगा। मतलब अगर हमें ऐसे दिया होगा कि 0, 3, 2, इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 3 इंडेक्स तक सभी नंबर्स को +2 करना है। मतलब यहाँ +2 करना है, यहाँ +2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +2 करना है। ठीक है। जैसे सपोज हमें ऐसे इंडेक्स दिया हुआ है 2, 3, -1, तो हमें यहाँ पे -1 करना है, यहाँ -1 करना है। तो अब अगर हमें एक कोई क्वेरी दी हुई है, तब तो चलो ये ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल क्वेरीज दी हुई है कि सपोज 0 से 3 इंडेक्स तक 2 इंक्रीज करना है, फिर 2 से 3 इंडेक्स तक -1 इंक्रीज करना है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सपोज अगर हमारी क्वेरीज, हमारे पास क्यू क्वेरीज होती हैं और हमारे एरे का साइज एन होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ क्यू इंटू एन हो जाएगा, जिसको हम मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी कह सकते हैं। कि मतलब एन स्क्वायर कहना सही नहीं होगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है ना। हमें ऐसा करना है कि ऑर्डर ऑफ क्यू प्लस एन में हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। इससे हमें अपग्रेड करना है किसमें, ऑर्डर ऑफ क्यू प्लस एन में। ऐसे करना है। तो हम कैसे करें इसे, तो वही इसको वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब सपोज हमें सपोज बहुत सारी क्वेरीज दी हुई हैं, तो हम क्या करें। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होगा कि हम सारी क्वेरीज को प्रोसेस कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस प्रोसेस ऑल दी क्वेरीज। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हम ये करेंगे, अपडेट दी अरे। तो ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ऑनलाइन क्वेरीज में नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्वेरीज का मतलब ये है कि हमें एक इनपुट मिले और फिर उस इनपुट को परफॉर्म करना हो, फिर दूसरा इनपुट मिले, फिर उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हो वो जनरेट करना हो, फिर नया इनपुट मिले, फिर नया आउटपुट जनरेट करना हो। ऐसा नहीं, जब हमारे पास सारी क्वेरीज पहले से ही हो और फिर उसके बाद लास्ट में हमें एक आउटपुट जनरेट करके देना है, तब हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कुछ क्वेरीज बना लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो एरे है उसको वापस यहाँ पे रख लेते हैं। अब सपोज हमारे पास एक क्वेरी आई
Q1 वो है अपना 0 से 2 तक, और मुझे अपडेट करना है 3। फिर हमारे पास एक और क्वेरी आई है, 1 से 4 तक अपडेट करना है, -1 सब में से कर देना है। फिर 0 से 1 तक सब में +2 कर देना है, और ऐसे डॉट 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 बहुत सारी क्वेरीज हैं सपोज हमारे पास। आ, ये क्वेरीज हैं, तो ये हमारा 0th क्वेरी है, ये हमारा फर्स्ट क्वेरी है, ये हमारा सेकंड क्वेरी एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि देखो, लास्ट में हम हमारा इंट्यूशन क्या है कि अगर हम ऐसा Q+N में करना चाहते हैं, और सबसे पहले क्वेरीज को प्रोसेस करना चाहते हैं, और फिर लास्ट में हम अपने एरे को एक ही बार में सबको अपडेट कर देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इसमें क्या प्लस या माइनस करना है, 0th इंडेक्स पे क्या प्लस माइनस करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या प्लस माइनस करना है, सेकंड इंडेक्स पे क्या प्लस माइनस, थर्ड पे क्या प्लस माइनस, या फिर फोर्थ पे क्या प्लस माइनस करना है, तो बस वही चीज हम इसमें चेंजेस कर दें, तो हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा हमारा फाइनल एरे। अगर एक एक एलिमेंट को अपडेट कर दें, तो हमारा फाइनली एक अपडेटेड एरे ही आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये एक नया एरे बनाते हैं, जिसका साइज जो होगा वो सेम होगा हमारे एरे के। ये हमारा क्या अपडेट एरे है। इस वाले एरे में क्या स्टोर होगा, वो नंबर स्टोर होंगे जो कि हमें फाइनली अपने एरे में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है हर इंडेक्स पे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये जो हम यहाँ पे जो सोच रहे थे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि जो बस इसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारा आंसर आ जाए, तो वही चीज जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वही चीज इन बॉक्सेस में स्टोर होगा। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे सबको 0 से पहले। फिर हम क्या करेंगे कि आ, ये जैसे हमारा क्वेरी नंबर 1 है, ये वाला, इससे हम इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब देखो, ये इसने कहा है 0 से लेकर के 2 तक सब में +3 करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 में +3 कर देंगे, और जो लास्ट इंडेक्स है उससे आगे वाले में एक -3 कर देंगे। अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों करेंगे। अब ये कह रहा है जो वन वन वाला वन इंडेक्स है उसमें -1 कर देंगे, और 4 के अगला वाला इंडेक्स में अगर होता है तो यहाँ पे +1 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये वाला देखो, 0th इंडेक्स पे +2 कर देंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स के जो एंडिंग इंडेक्स है उसके +1 में हम -2 कर देंगे, मतलब एंडिंग इंडेक्स है 1, और 1 + 1 2, इसमें इसमें -2 कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम अपना एक नया एरे निकालेंगे प्रीफिक्स सम करके। सबसे पहले तो 0 में ये होगा +5। ठीक है, ये हमारा नया अपडेटेड एरे है। इसमें इस अपडेटेड एरे का प्रीफिक्स सम निकालेंगे। तो ये हो गया, ये 5 था, ये अपना -1 था, ये अपना -2 था, ये अपना -3 था, और ये तो अपना 0 था। ठीक है, तो ये +5 है। अब यहाँ पे क्या है, -1 +5, ये क्या हो जाएगा, +4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और -2 +4 +2। यहाँ पे क्या है, -3 +2 -1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 0 -1 -1। ये हमारा अब प्रीफिक्स अपडेटेड एरे है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा न्यू अपडेटेड एरे है, और यही हमारा अपडेट है। असल में यही हमारा अपडेट है, जो कि हम अपने ओरिजिनल एरे में करेंगे। चलो करके देखते हैं। हमारा ओरिजिनल एरे क्या है,
253 25378 2 5 3 7 एंड 8। तो जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसका भी ये 0 1 2 3 4। अब देखो, अगर ये है 2 है, 2 में ये सब क्वेरीज करने के बाद क्या अपडेट होगा, +5 का अपडेट होगा, इसमें हो जाएगा +5। इसमें क्या अपडेट होगा, +4 का अपडेट हो जाएगा, इसमें +2 का अपडेट हो जाएगा, इसमें -1 का अपडेट हो जाएगा, इसमें -1 का अपडेट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 + 5 7, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 7 - 1 6, 8 - 1 7। तो ये हमारा हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो एक बार करके देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। देखो, 0 से 2 में +3 हुआ, 0 से 2 में +3 हुआ, तो यहाँ पे होना चाहिए था 5, यहाँ पे होना चाहिए 5, फिर यहाँ पे होना चाहिए 7, यहाँ पे होना चाहिए 5, +2 वाला, एक सेकेंड, 0 से 2 में +3 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, फिर क्या करना है, ये कह रहा है 1 से 4 में -1 करना है, 1 से 4 में -1 करना है, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये कह रहा है 0 से 1 में +2 करना है, 0 से 1 में +2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 7, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 7 था, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 8 5 6 8। क्या हम यहाँ पे देखें तो यही आ रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 7 था ना, तो प्लस हो गया 9 हो जाएगा, 7 + 2 9 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 9 5 6 8। तो यही चीज हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे कितना था, 0 से 4 में -1 करना ना, तो यहाँ पे भी एक -1 हमने किया नहीं, सॉरी भूल गए थे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 9 5 6 7, 7 9 5 6 7, देखो सेम फाइनल आंसर आ गया। तो हमने ऐसा किया क्यों, ये जो हमने किया है, अपडेट का जो रूल बनाया है, अपडेट का रूल क्या है, सपोज हमारा क्वेरी इस फॉर्म में है, स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा नम। ठीक है, अपडेट का रूल क्या है, अपडेट अपडेट एरे का st में += नम कर देना है, अपडेट एंड +1 में -= नम कर देना है, ये कर देना है, और फिर उसके बाद प्रीफिक्स सम निकाल देना है। ये हमारे रूल्स हैं। ठीक है, ये n+1 तभी करना है जब पॉसिबल हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रीफिक्स सम से क्या हो जाता है, प्रीफिक्स सम से ये जो सम या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया है हमने, तो ये आगे प्रोपोगेट होता है। ठीक है, कि सपोज हमसे बोला है कि आ, हमें जीरो से लेकर, चलो मैं नीचे समझाता हूँ। सपोज हमें बोला है 0 से लेकर के 5 में 5 इंडेक्स तक हमें +3 करना है। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है, सपोज हमारे पास एक एरे है बहुत बड़ा सा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमसे बोला है कि 0 से लेकर के 5 में +3 करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और फिफ्थ सॉरी यहाँ पे प्लस यहाँ 3 लिख देता हूँ, और 5 + 1th इंडेक्स पे -3 लिख देता हूँ, तो अगर हम देखेंगे प्रीफिक्स सम लेते टाइम, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें फिर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0 ये होता जाएगा। तो असल में हमने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमने सब में +3 कर दिया। प्रीफिक्स सम निकालते टाइम हमने देख लिया कि +3 हो चुका है। फिर मान लो कोई और आया कि 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 4 तक हमें -1 करना है। तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो होगा, 1th इंडेक्स पे -1 कर देंगे, मतलब जो भी सम होगा, जो भी होगा यहाँ पे हम लिख देंगे -1। 0 था, 0 -1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 4 + 1th इंडेक्स पे जाके +1 कर देंगे। तो अब यहां से यहां तक -1 हो जाएगा प्रीफिक्स सम करते टाइम में, सब में से -1 हो जाएगा, और साथ में इस वाले इंडेक्स के आगे से ये जो -1 का जो इफेक्ट था वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस +1, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपडेट ऑफ एंड +1 माइनस इक्वल्स टू नम क्यों कर रहे हैं? टू कैंसल द इफेक्ट, कैंसल द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप क्या था? अपडेट ऑफ st प्लस इक्वल्स टू नम। इस स्टेप के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए प्रीफिक्स सम में, इन प्रीफिक्स सम वी आर परफॉर्मिंग दिस स्टेप। नहीं तो कब पता चलेगा कि ये +-1 करना रोकना है हमें? तो इस +1 से हमें पता चलेगा कि अब आगे जो है मुझे -1 नहीं करना है। या फिर जैसे +3 है तो यहाँ -3 इसलिए लिखा ताकि हमें इस स्टेप से आगे +3 नहीं करना है, तो इसीलिए हमने ये दूसरा वाला स्टेप किया। अब प्रीफिक्स सम इसलिए किया ताकि हम जो भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो आगे प्रोपोगेट हो पाए। आगे क्यों प्रोपोगेट करना है? क्योंकि हमें एक रेंज दिया हुआ है, इस रेंज से इस रेंज तक हमें सब में +3 करना है। तो हमने यहाँ +3 कर दिया, और प्रीफिक्स सम में इस +3 को आगे प्रोपोगेट करेंगे। रोकना कब है? ये दूसरा स्टेप यूज करके हम इस प्रोपोगेशन को रोक दे रहे हैं। तो इसीलिए हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार ये वीडियो देखो। तो हमने बस यहाँ पे क्या यूज किया है, पहला तो हमने ऑर्डर ऑफ q इंटू n को हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑर्डर ऑफ q प्लस n में, और जो कि पहले ऑर्डर ऑफ जो कि एक पहले क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। तो और फिर इसके बाद हमने ये रूल यूज किया है अपने अपडेटेड एरे को चेंज करने के लिए, और फिर लास्ट में इस अपडेटेड एरे को हमने आंसर में जो हमारे पास एरे है उसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाए। तो यही था इस वीडियो में। होपफुली आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो फिर से देख लो, तो समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है। सो थैंक यू, मिलते हैं।